ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम हमदो सना तेरी पढ़ते जाएं, हो कोह भी हायल तो चढ़ते जाएं, या रब हमें तौफीक अता हो ऐसी, मैदान वफ़ा में हम बढ़ते जाएं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं बुशरा परवीन, मददगार मौलिमा, सरकारी उर्दू हाई स्कूल अमलापुर, तालुका ज़िला बीदर, आज आप तमाम का इस ऑनलाइन जमात में खैर मक़दम करती हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की जमात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, आपको उनकी शनाख्त करनी है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए बच्चों, क्या आप इस तस्वीर की शनाख्त कर सकते हैं? क्या आप इसका नाम और ख़ुसूसियत बता सकते हैं? बताइए, ये किसकी तस्वीर है और इसकी ख़ुसूसियत क्या है? शाबाश, बिल्कुल सही। इसका नाम जुगनू है और इसकी ख़ुसूसियत ये है कि ये अंधेरे में चमकता है। बच्चों, ये क्या है? ये एक कीड़ा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम मज़मून उर्दू ज़बान अव्वल की दरसी किताब नौबहार अदब बराए जमात दहम से नज़म जुगनू पढ़ेंगे, जो कि फ़िराक़ गोरखपुरी की लिखी है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैंने इस नज़म को 2 हिस्सों में तक़सीम किया है, जिसका पहला हिस्सा आज हम मुकम्मल करेंगे और दूसरा हम आइंदा अगली नशिस्त में मुकम्मल करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं आपको चंद हिदायत देती चलूँ, जैसे कि आप अपने साथ एक दरसी किताब रखिए, कापी रखिए और क़लम रखिए, ताकि जब भी मैं आपको कुछ नोट करने के लिए कहूँ आप फ़ौरी उसे क़लमबंद कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं? शाबाश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे अहम नुकात कौन से हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो तदरीसी नुकात कुछ इस तरह से हैं। पहले तख्लीक़, फिर तख्लीक़कार, नज़म की बुलंद कहानी जो कि तरन्नुम से की जाएगी, और उसके बाद नज़म का ख़ुलासा पेश किया जाएगा, मश्क़ी सवालात का हल किया जाएगा, मश्क़ी सरगर्मी मुकम्मल की जाएगी और आखिर में मैं आपको घर का काम भी दूंगी। तो क्या आप तैयार हैं? शाबाश। तो बढ़ते हैं हम तख्लीक़ की तरफ। नज़म के माने पिरोने के हैं। नज़म वो मंज़ूम कलाम है जिसमें कोई ख़याल या मौजू को तरतीब व तंजीम के साथ पेश किया जाता है। इसमें आज़ादी ख़याल की पूरी गुंजाइश होती है। क़ुदरती मनाज़र, हुब्बे वतन, क़ौमी यकजहती जैसे मौज़ूआत पर नज़में लिखने का चलन आम है। जैसे आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं वो नज़म जुगनू है ना। जुगनू नज़म माँ की याद में लिखी एक तासुराती नज़म है। ये नज़म शख्सी मरसिया नहीं कहलाती। इस नज़म में एक यसीर यतीम बच्चे का दर्द समाया हुआ है। 20 बरस के नौजवान के जज्बात क़लमबंद हैं, जिसकी पहली सांस ही माँ की मौत का सबब बनी। इस नज़म में हम देखेंगे कि एक यतीम और यसीर बच्चा जिसने पैदा होते ही अपनी माँ को खो दिया है, पैदा होते ही जिसकी माँ उसको छोड़कर जा चुकी है इस दुनिया से, उस बच्चे की दर्द को, उस बच्चे के जज्बात को हम इस नज़म में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हमने नज़म के ताल्लुक़ से जो मालूमात हासिल की हैं उसके ऊपर एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए, सरगर्मी क्या है? खाली जगहों को पुर करना है। नज़म, पहला सवाल है, नज़म के माने डैश के हैं। दूसरा सवाल है, नज़म में कोई ख़याल या मौजू को डैश के साथ पेश किया जाता है। तीसरा सवाल है, नज़म में डैश ख़याल की गुंजाइश होती है। और चौथा सवाल है,
जुगनू एक डैश नज़म है। तो बताइए, अभी हमने तख्लीक़ में इन सारे सवालों के जवाब को पढ़ा है ना? तो चलिए बताइए इसके जवाब क्या हैं। शाबाश, सही जवाब है नज़म के माने पिरोने के हैं। दूसरा, नज़म में कोई ख्याल या मौजू को तसलसल के साथ पेश किया जाता है। नज़म में आज़ादी ख्याल की गुंजाइश होती है। जुगनू एक तासुराती नज़म है। शाबाश, आप सभी ने बहुत अच्छे से इन सारे सवालों के जवाब दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हम तख्लीक़कार के ताल्लुक़ से मज़ीद अपनी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। तख्लीक़कार, आप बता सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ही किसकी तस्वीर है? बताइए ये किसकी तस्वीर है? शाबाश, ये तस्वीर है फिराक गोरखपुरी का, जिनका असल नाम है रघुपति सहाय, जिन्होंने ये आज जो हम पढ़ रहे हैं वो नज़म लिखी है। उनके ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल करेंगे। नाम रघुपति सहाय, क़लमी नाम फिराक गोरखपुरी। 28 अगस्त 1896 ईस्वी को बमुक़ाम गोरखपुर में पैदा हुए। इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। इलाहाबाद से FA की तालीम मुकम्मल की। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय है और फिराक गोरखपुरी जो है इनका क़लमी नाम है। ये कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में। क्या आपको मालूम है गोरखपुर कहाँ है? चलिए थोड़ा सा मैं बता दी चलो। गोरखपुर हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश की एक ज़िला क्या है? गोरखपुर है। वो हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर में पैदा हुए। आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में MA किया। इंडियन सिविल सर्विस के लिए मुंतखब हुए, लेकिन इन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने को तरजीह दी। यानी फिराक गोरखपुरी सिविल सर्विस के लिए मुंतखब हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ऐसे अदीबों और शोराओं की क़ुरबानियों का ही नतीजा है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों की क़ुरबानी दी और तब जाके हमें आज एक आज़ाद हिंदुस्तान में हम आज़ाद शहरी के नाते से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 1932 ईस्वी में इलाहाबाद में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। यानी 1932 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से भी इन्होंने काम किया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम देखेंगे इनके शायरी मजमूए। रूहे कायनात, ग़ज़लिस्तान, शबनमिस्तान, गुले नगमा और इसके अलावा रुबाइयात का मजमुआ रूप को बहुत शोहरत हासिल हुई। ये कुछ शायरी मजमुए हैं फिराक गोरखपुरी के। गुले नगमा को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। ये मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि फिराक गोरखपुरी को उनकी शायरी मजमुआ गुले नगमा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। फिराक उर्दू के पहले शायर हैं जिन्हें ये अवार्ड अता किया गया। फिराक गोरखपुरी उर्दू अदब के पहले शायर हैं जिन्हें ये अवार्ड अता किया गया। इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, स्विट्ज़रलैंड नेहरू अवार्ड, गालिब अकादमी अवार्ड और ज्ञानपीठ जैसे आला एजाज़ से भी नवाजा गया है। फिराक गोरखपुरी को उनकी ज़िंदगी में कई सारे एजाज़ों से नवाजा गया है, जिन्हें यहाँ पर हमने चंद को देखा है। इसके अलावा आगरा यूनिवर्सिटी ने डीलेट की एजाज़ी डिग्री दी। 3 मार्च 1982 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आपकी दरसी किताब में फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक़ से जो मालूमात दिए थे
दिए गए हैं उसका हमने मुतालिया किया है। तो क्या अब मैं आपसे चंद सवालात कर सकती हूँ तख्लीक़कार रघुपति फ़िराक़ गोरखपुरी के ताल्लुक़ से? तो चलिए इस पर हम करते हैं एक छोटी सी सरगर्मी। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे में मुनासिब जोड़ लगाइए। यानी यहाँ पे आपको हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे दिया जाएगा, आपको उनमें सही जोड़ लगाकर जवाब दर्ज करना है। क्या आप तैयार हैं? शाबाश। तो चलिए, हिस्सा अलीफ के पहला है नाम, दूसरा खलमी नाम, तीसरा तारीख़ पैदाइश और चौथा है मुकाम पैदाइश। इन सारे सवालों के जवाब जो है हिस्सा बे में हैं, लेकिन ऊपर नीचे हैं, आपको उन सही तरतीब में लिखना होगा। हिस्सा बे में क्या है? पहला है 28 अगस्त 1896 ईस्वी, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा है रघुपति सहाय और चौथा है फ़िराक़ गोरखपुरी। तो अब आप इनमें सही जोड़ लगाइए और जवाब बताइए। क्या आप तैयार हैं? शाबाश। सही जवाब है नाम, हिस्सा बे से तीसरा रघुपति सहाय और खलमी नाम क्या है? हिस्सा बे से चौथा फ़िराक़ गोरखपुरी, तीसरा तारीख़ पैदाइश क्या है? हिस्सा बे से पहला 28 अगस्त 1896 ईस्वी। मुकाम पैदाइश कौन सी है? मुकाम पैदाइश के लिए सही जवाब क्या है? हिस्सा बे से दूसरा गोरखपुर। शाबाश, आप सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिए और समाअत फरमाएंगे नज़म की बुलंद ख़ानी। मैं आप सभी को ये बताते चलूँ कि ये बुलंद ख़ानी हम जनाब अफसर मुल्ला साहब की आवाज़ में समाअत फरमाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? मेरी हयात ने देखी है 20 बरसाते, मेरे जन्म ही के दिन मर गई थी माँ मेरी। वहाँ के शक्ल भी जिस माँ की मैं न देख सका, जो आँख भर के मुझे देख भी सकी न वो। मैं वो पिसल हूँ जो समझा नहीं कि माँ क्या है, मुझे खिलाइयों और दाइयों ने पाला था। वो मुझसे कहती थी जब घिर के आती थी बरसात, जब आसमां में हर सू घटाएं छाती थी, बवक्त शाम जब उड़ते थे हर तरफ जुगनू, दिए दिखाते हैं ये भोली भटकी रूहों को। मज़ा भी आता था मुझको कुछ उनकी बातों में, मैं उनकी बातों में रह रह के खो जाता था। पर्स के साथ ही दिल में कसक सी होती थी, कभी कभी ये कसक हुक बन के उठती थी। यतीम दिल को मेरे ये ख्याल होता था,
शाम मुझको बना देती काश एक जुगनू। तो माँ की भटकी हुई रूह को दिखाता रहा, कहाँ कहाँ मेरी खातिर भटक रही होगी। ये सोच कर मेरी हालत अजीब होती थी, ये सोच कर मेरी हालत अजीब होती थी। पलक की ओट में जुगनू चमकने लगते थे। कभी कभी तो मेरी हिचकियाँ सी बंध जाती, कभी कभी तो मेरी हिचकियाँ सी बंध जाती, के माँ के पास किसी तरह मैं पहुँच जाऊँ, के माँ के पास किसी तरह मैं पहुँच जाऊँ, और इसको राह दिखाता हुआ मैं घर लाऊँ। अब हम बढ़ते हैं हले लुगात की तरफ, यानी नज़म में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मानों को हम जानेंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं, हयात, हयात के माने हैं ज़िंदगी। जन्म, जन्म के माने हैं पैदाइश। पिस्र के माने हैं बेटा। खिलाई के माने हैं बच्चों को खिलाने वाली औरत या दाया। दाई के माने हैं बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत जो बच्चे की देखभाल भी करती है। कसक, कसक यानी हल्का हल्का दर्द, चुभन या खलिश। होक, दर्द या तकलीफ की वजह से निकलने वाले कराह या आवाज़। यतीम, यतीम के माने हैं ऐसा बच्चा जिसकी माँ या बाप या दोनों मर गए हों, जिसे हम अनाथ भी कहते हैं। ओट, ओट के माने हैं आड़। हिचकियाँ, हिचकियाँ के माने हैं सिसकियाँ। शायर फिराह गोरखपुरी ने अपने बचपन की महरूमी को एक नज़म की शक्ल में पेश किया है। जिस तरह से एक लड़ी में मोती पिरोए जाते हैं, इसी तरह से शायर ने अपने बचपन के दुखों को एक तासुराती नज़म को बहुत ही जज्बाती अंदाज में पेश किया है। जिस वक्त ये नज़म लिख रहे थे, इस वक्त इनकी उम्र 20 बरस थी। इसका अंदाज़ा हमें नज़म के पहले मिसरे से ही चलता है। पहला मिसरा क्या है? पहला मिसरा है मेरी हयात ने देखी हैं 20 बरसातें। तो इससे पता चलता है कि शायद जिस वक्त ये नज़म लिख रहे हैं उस वक्त उनकी उम्र है 20 बरस। वो लिखते हैं, मैंने 20 बरस की उम्र बसर की है और मेरी माँ मेरे पैदा होते ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। मेरी माँ जिसकी सूरत मैंने कभी नहीं देखी और ना ही मेरी माँ ने मुझे देखा। शायर बहुत ज़्यादा गमगीन हैं और अपने जज्बातों में बहते हुए वो लिख रहे हैं कि मेरी माँ ने, ना तो मैंने अपनी माँ को देखा है और ना मेरी माँ ने मुझे देखा है। वो आगे लिखते हैं, मैं वो बेटा हूँ जिसने कभी अपनी माँ की शफ़क़त, माँ का प्यार, माँ का आंचल क्या होता है कभी समझा ही नहीं। शायर कह रहे हैं कि खिलाइयों और दाइयों ने
इन्हें पाला था। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शायर ये नज़म उम्र के किस हिस्से में लिख रहे हैं? शायर ये नज़म उम्र के 20 बरस में लिख रहे हैं और वो लिखते हैं कि ना तो उनकी माँ ने इन्हें देखा है और ना ही इन्होंने अपनी माँ को देखा है। इन्हें किसने पाला है? इन्हें खिलाइयों और दाइयों ने पाला है। जब भी बारिश होती, आसमान में घटाएं छा जाती, हर तरफ जब जुगनू उड़ने लगते तो शायर की दाइयाँ और खिलाइयाँ उनसे कहती थीं कि ये जुगनू दरअसल भूली भटकी रूहों को रास्ता दिखाने का काम करती हैं। वो इन रूहों को रास्ता दिखाती हैं जो अपनों की तलाश कर रही होती हैं, और शायर इनकी बातों में बहुत खुश हो जाते और वो इन बातों में खो जाते। यहाँ कहा जा रहा है, शायर कह रहे हैं कि दाइयों और खिलाइयों ने उन्हें पाला है। आसमान में जब भी बादल छाते, अंधेरा हो जाता और बारिश बरसने लगती तो वो दाइयाँ और खिलाइयाँ उन्हें ये कहकर बहलाती थी कि आसमान में जो जुगनू उड़ रहे हैं वो दरअसल भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखाते हैं। वो और शायर खिलाइयों और दाइयों की इन बातों में बहुत खुश होकर खो जाते। उन्हें बहुत मज़ा आता कि ये जुगनू क्या वाकई में भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखाते हैं, और अपनी माँ को याद करने लगते और इतना ज़्यादा अपनी माँ को याद करने लगते कि इनके दिल में एक कसक सी होती थी। कभी कभी तो वो अपनी माँ की जुदाई की तकलीफ़ में कराहने लगते और रोने लगते। वो खुश हो जाते कि क्या जुगनू वाकई में भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखाते हैं, और वो अपनी माँ की याद में खो जाते। वो अक्सर सोचते कि काश मैं भी एक जुगनू होता और ये शाम काश मुझे भी एक जुगनू बना देती, तो मैं भी अपनी माँ की भटकी हुई रूह को रास्ता दिखाता, जो मेरी तलाश में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होगी। मैं जुगनू बनकर अपनी माँ को अपने पास ले आता। शायर बहुत ज़्यादा खिलाइयों और दाइयों की ये जो एक कहानी उन्होंने बचपन में सुनी थी उसमें बहुत ज़्यादा खो जाते और उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि वो भी एक जुगनू बन जाएं और अपनी माँ को अपने घर का रास्ता दिखाएं, अपने बेटे के पास वापस ले आएं। वो आगे शायर लिखते हैं कि जब भी इस तरह से सोचने लगते तो इनकी हालत अजीब हो जाती थी। पलकों में छुपे आंसू में जुगनू चमकने लगते थे। वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते, इनकी आंखें नम हो जाती, वो रोने लगते और रोते रोते हिचकियाँ लेने लगते और रोते हुए इस मासूम बच्चे की बस यही ख्वाहिश होती कि किसी तरह वो अपनी माँ के पास पहुँच जाएं और अपनी माँ को अपने घर ले आएं। यहाँ पर शायर फ़िराक़ गोरखपुरी ने बहुत ही जज्बाती अंदाज में इस नज़म को लिखा है और उस मासूम बच्चे की कैफ़ियत को बताया है कि किस तरह से वो अपनी खिलाइयों और दाइयों की बातों में बहकर ये सोचा करते कि वो जुगनू बन जाएं और अपनी माँ को अपने पास वापस ले आएं। और वो अक्सर जुगनुओं को इसी ख्वाहिश से देखते कि काश मैं भी एक जुगनू बन जाऊँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था नज़म जुगनू का पहले हिस्से का खुलासा। तो अब हम इनके मश्क़ी सवालात की ओर बढ़ते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए मैं अब आपसे चंद सवालात करूँगी, आपको इन सवाल के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, शायर ने किस उम्र में ये नज़म लिखी? चलिए बताइए कि शायर ने किस उम्र में ये नज़म लिखी? जी हाँ, इस नज़म का पहला मिसरा ही इस सवाल का जवाब है ना? बिल्कुल सही। शायर ने उम्र के 20 बरस में ये नज़म लिखी। और दूसरा सवाल है, शायर को किसने पाला था? चलिए बताइए इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है शायर को खिलाइयों और दाइयों ने पाला था। शाबाश। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की ओर। और तीसरा सवाल है, दाई की बात सुनकर शायर के दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ? बताइए, दाई की बात सुनकर शायर के दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ?
शाबाश, सही जवाब है। दाई की बात सुनकर शायर के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि काश ये शाम मुझको एक जुगनू बना देती तो मैं अपनी माँ की भटकी रूह को राह दिखाता। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, दाई किस तरह बहलाया करती थी? चौथा सवाल, दाई किस तरह बहलाया करती थी? और सही जवाब है, दाई ये कहकर बहलाया करती थी कि जब शाम हो जाती है तो जुगनू भटकी हुई रूहों को राह दिखाते हैं। शाबाश, सही जवाब है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है, शायर की ख्वाहिश क्या थी? चलिए बताइए कि शायर की ख्वाहिश क्या थी? शाबाश, शायर की ख्वाहिश थी कि काश वह एक जुगनू बनकर अपनी माँ को राह दिखाता। न जाने माँ कहाँ कहाँ भटक रही होगी इसकी खातिर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये मश्क़ सवालात हमने हल किए। अब मैं आपको एक और छोटी सी सरगर्मी के सवालात करूँगी, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए एक मश्क़ सरगर्मी और करते हैं। क्या है? मिसरों को मुकम्मिल कीजिए। पहला मिसरा है, मेरी हयात ने देखी हैं डैश बरसातें। और दूसरा सवाल है, मैं वो डैश हूँ जो समझा नहीं कि माँ क्या है। तीसरा सवाल है, दिए दिखाते हैं ये भूली भटकी डैश को। चौथा और आखिरी मिसरा है, कहाँ कहाँ मेरी खातिर डैश रही होगी। चलिए बताइए, सही मुनासिब अल्फाज बताइए जिससे ये हमारे मिसरे मुकम्मिल होते हों। शाबाश, पहला है, मेरी हयात ने देखी हैं 20 बरसातें। और दूसरा है, मैं वो पिस्र हूँ जो समझा नहीं कि माँ क्या है। दिए दिखाते हैं वो भूली भटकी रूहों को, कहाँ कहाँ मेरी खातिर भटक रही होगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसी के साथ हमारी ये सरगर्मी मुकम्मिल होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब हम देखेंगे घर का काम। अब आप देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइन है, इस पर आपको टच करना है, क्लिक करना है, और ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक सवाली पर्चा आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप वो सवाली पर्चा मारूज़ी सवालात पर है, यानी एक सही सवाल पर 4 मुतबादिल जवाब दिए गए होंगे। आपको सही जवाब का इंतखाब करना है और उस पर क्लिक करना है, आप मुकम्मल करने हैं। इसके अलावा आपको इसमें अपना नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है और अपने शहर का नाम लिखना है। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। इस तरह से आप पूरा पर्चा जब हल कर चुके होंगे, आखिर में आपको सबमिट बटन आएगा। सबमिट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपने इस टेस्ट में कितने स्कोर किया है, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज की इस जमात को आपने कितना सीखा और कितना ज़हन-नशीन किया है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसके अलावा फ़िराक़ गोरखपुरी का तारुफ़ लिखिए, नज़म का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। ये 2 सवाल के जवाब आपको अपनी कापी में मुकम्मल करने हैं और स्कूल में आपके मौल्लिम या मौल्लिमा से इसकी जांच करवानी है। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। ज़रूर इन सवालों को हल कीजिए और इनकी जांच करवाइए। तो इसी पर मैं चंद लाइन आपसे शेयर करती हुई चलूँ। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाया जिनको। इसी के साथ मैं बुशरा परवीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल RMS अमलापुर, तालुका ज़िला बीदर, आप तमाम से इजाज़त चाहती हूँ और आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।